नमस्कार साथियों। अपनी यह श्रृंखला जो लक्ष्य वाले मॉडल पेपर है उनको लेकर है। और इस क्लास में हम लोग फोर्थ ग्रेड का जो 21 मॉडल पेपर है उनमें से पांचवा मॉडल पेपर हल करेंगे। पांचवा मॉडल पेपर यहाँ पर हल करने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने 4 मॉडल पेपर कंप्लीट कर लिए हैं, वो नहीं देखे हैं तो आप चैनल के वीडियो वाले सेक्शन में जाकर वो देख सकते हैं। इसके अलावा फोर्थ ग्रेड दिशा बुक जो है उसका सॉल्यूशन आपको सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाकर वहां से जरूर देख लेना है, क्योंकि PYQ का कितना इंपॉर्टेंस है ये अपने को अच्छी तरह से पता है। और जिनको पता नहीं है वो पटवार वाला जो अभी एग्जाम हुआ था वो देख लेना उठाकर कि PYQ से क्वेश्चन आते हैं या नहीं आते हैं। तो दोनों ही श्रृंखलाएं आप लोगों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर फुल लेंथ आप लोगों का मॉडल पेपर रहता है और वहां पर आपकी दिशा वाली बुक का व्याख्यात्मक सॉल्यूशन करवाया जाता है। तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर ले। अब चर्चा करते हैं अपन पांचवें मॉडल पेपर की। अपना मॉडल पेपर पहला है, पांचवा है, उसका पहला क्वेश्चन है निविदा सूचना के प्रारूप में उल्लेखित नहीं होता है। संबोधन और अधोलेख जो है यह नहीं होता है। बाकी क्या क्या होता है, निविदा प्रपत्र जमा करने की अंतिम तिथि है, निविदा खोलने की तिथि होती है और कार्य आपूर्ति का विवरण इसमें होता है। लेकिन जो निविदा सूचना प्रारूप या पत्र जो है इसमें संबोधन और अधोलेख इसमें नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, किस विकल्प में हिंदी पारिभाषिक शब्द का सही प्रयोग हुआ है। तो ये जो दिए गए हैं इनमें एफसीमेंट जो तीसरा ऑप्शन है ये करेक्ट रहेगा। इसका अर्थ तुष्टिकरण ही होता है, सही प्रयोग पूछा है तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के, निम्नलिखित में से कौन सी लोकोक्ति का अर्थ सुमेलित नहीं है। तो दूध का दूध, पानी का पानी, उचित न्याय, बिल्कुल सही बात है। आगे कुआ पीछे का ही, मतलब दोनों और संकट होता है, दोहरा लाभ नहीं होता, अर्थात आंसर 2 नंबर रहेगा। ईश्वर की माया कहीं धूप कहीं छाया, मतलब विचित्र विरोध, इसका अर्थ होता है खोदा पहाड़ निकली चुईया, मेहनत अधिक और लाभ कम, इसका अर्थ होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा नंबर, अपूर्ण वर्तमान काल का उदाहरण है। रहा है, रही है, आए, वो अपूर्ण वर्तमान काल होता है। तो यहाँ पर रेलगाड़ी तेजी से आ रही है, ऑप्शन नंबर 2 आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, निम्नलिखित में अशुद्ध वाक्य कौन सा है। अशुद्ध वाक्य आप लोगों को यहाँ पर बताना है। तो हम लोग रेलगाड़ी पर आए, ऐसे नहीं भाई, इसमें अधिकरण कारक ही होता है, लेकिन रेलगाड़ी से आए होता है। साधन के अर्थ में करण कारक होता है इसमें ना, हम लोग रेलगाड़ी से आए, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। बाकी दिए गए सारे ऑप्शन सही हैं आप लोगों के। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द अशुद्ध बताने हैं आप लोगों को। तो यहाँ पर कृत, कृत्य, केस और औषध ऐसे ही लिखा जाता है। श्रृंगार, संग्रहित और एक, ये दूसरे ऑप्शन के तीनों शब्द मोस्ट रिपीटेड शब्द हैं, इनको जरूर ध्यान रखें और ये सही है। तद उपरांत, तत्वाधान और तदंतर ये भी सही है। कौनते, कुंती धन ए से कौनते, कृति और के कई आई की मात्रा आनी चाहिए थी। तो ये ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर रहेगा, ये अशुद्ध है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, नाटक के अंत में प्रयुक्त मांगलिक पद के लिए सार्थक शब्द है, ये आप लोग ध्यान रखें। 7वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 प्रयुक्त मांगलिक पद जो है वो घट वाक्य होता है, ऑप्शन नंबर 1 आप लोगों का करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर का, इनमें से कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है। तो रहित और विरहित ये नहीं होता, ऑप्शन नंबर 1 जो है आप लोगों का यहाँ पर करेक्ट रहेगा। स्मरण का विस्मरण होता है, सम्मुख का विमुख होता है, संकल्प का विकल्प होता है, लेकिन रहित का सहित होता है, न कि विरहित। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, वह विलोम की दृष्टि से सुमेलित विकल्प नहीं है पूछा है। यहाँ पर भी अधिकृत, अनधिकृत सही है। अंत, आदि, प्रबल, सबल, अदृश्य
और दृश्य। तो यहाँ पर क्या आंसर रहने वाला है आप लोगों का, प्रबल और सबल। प्रबल का विलोम निर्बल होता है, न कि सबल। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में अशुद्ध पर्यायवाची समूह है। निशी, रजनी, यमिनी, रात्रि के हैं। अमी, पीयूष, सुधा, अमृत के हैं। सुधांशु, हिमांशु, शशांक आपके चंद्रमा के हैं। नीरज, वारिज ये कमल के हैं। और जलद जल देने वाला बादल है। तो ये असंगत पूछा है, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। और ऐसे ही आप लोग समझना चाहते हैं कि किस प्रकार से किसका क्या है, तो विलोम शब्दों क्या, और वो कंप्लीट हिंदी दिशावली करवाई हुई है, आप जाकर देख सकते हैं। बेहद शानदार तरीके से आपको बहुत कारगर साबित होगी आप लोगों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है, आप लोगों को बताना है यहाँ पर। तो देखो, अरविंद, पुंडरिक, आत्मजा, दुहिता, उपल और प्रस्तर ये तो है आप लोगों के पर्यायवाची। और चक्षु और मयंक ये दोनों नहीं है। चक्षु तो नेत्रकार, मयंक किसका है, कमेंट करना। नेक्स्ट है, निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्दों में उपसर्ग तथा प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है। तो प्रमाण, प्रय धन, मान धन, इक, प्रमाणिक, ए धन, खतन धन, ई है, ए खतनी है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर, वो है संशोधन शब्द में उपसर्ग और मूल शब्द है। तो उपसर्ग तो होगा ना, वो सम होगा, ये कोई उपसर्ग होता ही नहीं है, और बाकी इनमें से ये आएंगे नहीं। तो शोधन मूल शब्द ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर, वो है निम्न में से किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है। तो जगत धन ईश होता है मोस्ट रिपीटेड ये शब्द है जगदीश, इसमें व्यंजन संधि होती है। बाकी पर धन उपकार गुण संधि है। नर धन इंद्र, नरेंद्र में भी गुण संधि है। पितृधन आज्ञा, पित्राज्ञा में यण संधि है। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट रहेगा। तत्सम तद्भव से संबंधित कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है। चालक, सिहार। क्वेश्चन नंबर 15, तो ये तत्सम और तद्भव ये सही नहीं है, बाकी आपके सही है। उपल और ओला, प्रस्तर, पत्तर, क्षेत्र और खेत। प्रथम शब्द तत्सम है और द्वितीय शब्द तद्भव शब्द है, तीनों ऑप्शनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुकान किस भाषा का शब्द है। तो फारसी भाषा का शब्द है दुकान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 किलो आटा दे दीजिए। 5 किलो नाम आया है ना, तो ये परिमाणवाचक होगा, ये ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असंगत विकल्प का चयन कीजिए। असंगत विकल्प का चयन करना है। पुलिस ने चोर को पकड़वाया, प्रेरणात्मक है पकड़वाया, पकड़ा आता तो सहकर्मक होती, और पकड़वाया अर्थात प्रेरणार्थक है। माताजी प्रतिदिन बाग में जाते हैं, ये रंजक क्रिया है। लड़के मैदान में दौड़ रहे हैं, अकर्मक क्रिया है। उसने सेब खाया, सहकर्मक क्रिया है। तो इसमें जो आंसर बुक में दिया गया ना वो बता रहा हूं मैं, बाकी सही आंसर क्या है वो आप बताना। इसमें बुक में ऑप्शन नंबर 4 जो है आप लोगों का दिया हुआ है, ये आप कमेंट करना इसका सही आंसर क्या होगा, क्या क्वेश्चन ही गलत है। नेक्स्ट, तुम जिसे चाहो उसे बुला सकते हो। इस वाक्य में इनमें से कौन कौन सी सर्वनाम प्रयुक्त हुई है। एक तो तुम तो मध्यम पुरुष है, तो मध्यम पुरुष जहां जहां है वो ऑप्शन हो सकते हैं। एक तो यहाँ है और एक यहाँ है और एक यहाँ है, मतलब पहला ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा है जिसे उसे, तो ये संबंध को प्रदर्शित करते हैं। तो देखो मध्यम पुरुष और ये संबंधवाची, तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आप लोगों का करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट 20 नंबर का क्वेश्चन है, वो है लोभ शब्द में कौन सी संज्ञा है। तो लोभ शब्द में भाववाचक संज्ञा है, ऑप्शन नंबर 4 आप लोगों का करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंग्लिश का पहला क्वेश्चन और मॉडल पेपर का 21वां प्रश्न। आई सीज्ड बिल्स लाइफलेस रिस्ट एंड फेल्ट फॉर ए प्लस। ये जो बिंदु बिंदु दिए गए हैं ना, इनमें से एक ही बिंदु आना चाहिए था, ऑप्शन नंबर 2 आप लोगों का करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द एप्रोप्रिएट ट्रांसलेशन ऑफ द गिवन सेंटेंस। वर्ल्ड्स टॉलेस्ट बिल्डिंग इज सिचुएटेड इन इंडिया। तो बिल्डिंग का अर्थ होता है इमारत, और टॉलेस्ट आप जानते ही हो सुपरलेटिव डिग्री है इसमें। तो दुनिया की सबसे ऊंची इमारत भारत में स्थित है, ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई वॉज टायर्ड द एंड ऑफ द डे। तो इसमें आई वॉज टायर्ड के
द एंड ऑफ द डे है ना, इससे पहले एट का प्रयोग होगा। ऑप्शन नंबर 2 आप लोगों का यहाँ पर करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का 24 नंबर, वो है चूज द करेक्ट पार्ट ऑफ स्पीच टू फिल इन द ब्लैंक, है ना। माई आंसर इज डिफरेंट फ्रॉम कनिकाज, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 आएगा। किससे भिन्न है, से भिन्न है तो फ्रॉम, से का अर्थ भी आ रहा है तो फ्रॉम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट आर्टिकल। आई बोट, तो हॉर्स, हॉर्स को हिंदी में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, और ये व्यंजन है तो एक का प्रयोग हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है यहाँ पर करेक्ट रहेगा 25 नंबर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के 26 नंबर, इंसर्ट द एप्रोप्रिएट आर्टिकल और डिटरमाइनर इन द ब्लैंक फ्रॉम द बिलो गिवन ऑप्शन। डिटरमाइनर और आर्टिकल दोनों में से कुछ आएगा इसमें। ही इज डूइंग हिज एमए फ्रॉम यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी में ये आता है, और हिंदी का तो ए ई ओ आई यू में से वोवल ही है, मतलब स्वर ही है। एन आना चाहिए, एन आना चाहिए, लेकिन उच्चारण करते हैं ना तब ये आता है, और ये व्यंजन है, इसलिए यहाँ पर ए आएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक विद एप्रोप्रिएट आर्टिकल। देयर वर नॉट ब्लैंक पीपल देयर, तो देखो मच, मच तो आता है किसी मात्रा के लिए, और ये संख्या को प्रदर्शित करता है, तो मेनी हो जाएगा। लिटिल, ये लिटिल ये होंगे नहीं, लिटिल और ए लिटिल ये होंगे नहीं, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो है 27 नंबर में आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। यहाँ पर करेक्ट स्पेलिंग आप लोगों को बतानी है क्वेश्चन नंबर 28 में, तो इसका आंसर रहेगा पिक्चर स्क्यू, ये ऑप्शन नंबर 3 जो है ये करेक्ट रहेगा। आप लोगों की यदि इंग्लिश बहुत ठीक है तब आप लोग इसको कर पाओगे, अन्यथा बाकी राजस्थानी की जो हालत है वो आपकी भी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज फ्रॉम द फॉलोइंग फॉर अल्टरनेटिव द करेक्ट वर्जन ऑफ द अंडरलाइंड सेंटेंस। जो नीचे वाक्य दिया गया है इसके बारे में बताना है। As a housewife, Madhu was very skillful in cooking Chinese food. मधु चाइनीज फूड पकाने में काफी अधिक कौशल प्राप्त है ना उसको। तो इसका जो है आप लोगों को क्या रहेगा, अल्टरनेटिव द करेक्ट वर्जन, करेक्ट वर्जन आपको इसका बताना है। 29 नंबर क्वेश्चन, इसका आप लोगों के आंसर रहेगा वो रहेगा एज ए हाउस वाइफ मधु वाज वेरी स्किलफुल एट कुकिंग चाइनीज फूड। देखो एट का प्रयोग हुआ है कुकिंग से पहले, ये भी आप लोग थोड़ा याद रखें। ऑप्शन नंबर 2 रहेगा। क्वेश्चन नंबर 30 है आप लोगों के लिए, वो है चूज द एप्रोप्रिएट अफर्मेटिव ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। अफर्मेटिव मतलब साधारण वाक्य बताना है आपको। आई नेवर इन माई लाइफ मेड ए प्लान एंड फेल्ड टू कैरी इट आउट। तो इसका जो अफर्मेटिव सेंटेंस होगा वो रहेगा whenever I made a plan in my life I carried it out। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के 31 नंबर, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। आसिन सेड, तो ये सेम तो आएगा, सेम ही आएगा। फिर दैट का प्रयोग हो जाएगा सेल। आई, आई की जगह अब ये है ना पुलिंग है तो ही का प्रयोग हो जाएगा एवर विन ए गोल्ड मेडल। तो इसको चेंज टू इनडायरेक्ट स्पीच। तो अब मैंने जैसा बोला वैसा ही इसका आंसर हो सकता है, देखते हैं क्या रहने वाला है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर रह सकता है क्या, या 4। आसिन सेड दैट सेल ही नेवर, जी नहीं ये नहीं है। आसिन वंडर्ड इफ ही वुड एवर विन ए गोल्ड मेडल। देखो यहाँ पर वंडर्ड का प्रयोग किया गया है, ये आप लोग ध्यान रखना। नेक्स्ट, जिसको भी आ रहा है कि ये क्यों किया गया है वंडर्ड का प्रयोग, आप लोग देख रहे हो तो इसका ये कमेंट करना है, क्वेश्चन नंबर 31 लगाकर कमेंट करना है कि इसमें वंडर्ड का प्रयोग इसलिए हुआ है ताकि अन्य कोई देखे उसका भी सहयोग हो। आप भला तो जग भला जो है वो आप लोगों के लिए चरितार्थ होगी। आप लोग कमेंट करोगे तो हो सकता है किसी पर्सन में आपके लिए भी कमेंट आपको मिल जाए। आई सा हिम लिविंग द हाउस चेंज टू पेसिव फ्रॉम, पेसिव फॉर्म में चेंज करना है इसको। तो इसका 32 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर रहेगा ही वाज सीन लिविंग द हाउस बाय मी। ये एक्टिव था, इसको
पेसिव में चेंज किया गया है। नेक्स्ट, चेंज इनटू पेसिव वॉइस, मुकेश गेव मी ए प्रेजेंट। तो ये इसका 33, मुकेश गेव मी ए प्रेजेंट बाई मुकेश। तो यहाँ पर बाई मुकेश रहेगा, तो ये मुकेश ने दिया तो बाई मुकेश रहेगा ना। ए प्रेजेंट वाज गिवन बाई मुकेश, ए प्रेजेंट वाज गिवन टू मी बाई मुकेश। ऑप्शन नंबर जो 1 है वो करेक्ट रहेगा आप लोगों के 33 में, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर का, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन बताना है, पहले वाक्य देखिए। बाय द एंड ऑफ दिस ईयर आई सेल, सेल का प्रयोग हुआ है तो मतलब फ्यूचर टेंस है। हेयर फॉर 10 इयर्स, फॉर का प्रयोग हुआ है तो मतलब प्रेजेंट आप लोगों के नहीं, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। आई के साथ में जो है आई सेल हैव बीन। ऑप्शन नंबर 3 जो है आप लोगों का करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट सेंटेंस, करेक्ट टेंस फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। बाई नेक्स्ट मार्च वी ब्लैंक हेयर फॉर 5 ईयर। तो यहाँ पर फिर से 5 ईयर आ रहा है, बाई नेक्स्ट का प्रयोग इसमें हो रहा है ना। तो ये हम 5 साल से यहाँ रह रहे हैं, तो इसका प्रयोग जो है क्या रहेगा, इसका आंसर 35 नंबर का आंसर सेल हैव बीन लिविंग आप लोगों का ऑप्शन नंबर 3। तो देखो मतलब भूतकाल में, पास्ट में कोई काम चालू हुआ और प्रेजेंट में भी जारी है, तो उसमें जो है वो आप लोगों के याद रखना जो है कौन सा टेंस प्रयुक्त होता है, प्रेजेंट, सॉरी हाँ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है, ये याद रखना भाई। थोड़ी इंग्लिश कमजोर है, गलत बोला जा रहा है तो आप जो है कमेंट कर देना, मेरे अनुसार मैं एकदम सही बोल रहा हूँ। राजस्थान 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित कौन से जिले में द्वितीय न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है, तो जैसलमेर के बाद में बीकानेर में 46 का घनत्व है। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट रहेगा, जैसलमेर का 17, बीकानेर का 46। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की उड़ान प्रशिक्षण संगठन नीति के तहत रिक्त स्थान में एक नई उड़ान प्रशिक्षण अकादमी खोली जानी है। कहाँ खोली जानी है, तो किशनगढ़ अजमेर में। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। राजस्थान राज्य के प्रतीक चिन्ह है और वैज्ञानिक का नाम, वैज्ञानिक नाम जो है वो आप लोगों के एक तरफ दिए गए हैं। तो एक तरफ है फूल, और फूल को वैज्ञानिक नाम है वो है टेकोमेला अंडुलेटा। राजकीय प्रतीक चिन्ह उसका रोइडा का टेकोमेला अंडुलेटा। पशु है आप लोगों का चिंकारा, और चिंकारा का जो है वो है गजेला बजेटी है ना। पेड़, और पेड़ है आप लोगों का वो है क्या रहेगा, खेजड़ी, और खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम है वो है आप लोगों के प्रोसेपिस सिमरेरिया। और पक्षी, पक्षी है आप लोगों के उसका जो है रहेगा आप लोगों के ऑर्डोटिस नाइग्रिसेप्स। तो यहाँ पर इस प्रकार से आपको मिलान करना है, और ये हो सकता है कि आपको ये यहाँ तो एक दिया हुआ है लेकिन अलग अलग करके 1% पूछ ले, या फिर आप लोगों को इसमें से 2% भी आ सकते हैं एक ही पर्सन से, और ये 4th ग्रेड है, और ये चारों पर्सन 6 शिफ्ट में रिपीट हो सकते हैं, ये हो रहे इसमें। अब देखते हैं 39 नंबर का क्वेश्चन। 39 नंबर का जो अपना क्वेश्चन है वो है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। लाल रेतीली मिट्टी कृषि के लिए ठीक होती है लेकिन पर्याप्त मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है, ये बात सही है। लाल रेतीली मिट्टी राजस्थान के कोटा, बूंदी, झालावाड़ जिले में के भाग में पाई जाती है। भाई यहाँ पर तो काली मिट्टी मिलती है, तो ये गलत है। लाल रेतीली मिट्टी के लिए जिन क्षेत्रों में सिंचाई सुविधाएं हैं, जिन क्षेत्रों में सिंचाई, वे क्षेत्र कृषि की दृष्टि से उन्नत है। बिल्कुल ठीक बात है। लाल लोह मृदा आपको बताइए डूंगरपुर बांसवाड़ा में उधर देखने को मिलती है। तो कै और गै सही है, कै और गै ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर का अपना, राजस्थान की किस नदी को रुंडित नदी सरिता नदी कहा जाता है, तो बाणगंगा, जो बेराट की पहाड़ियों से निकलती है, कोटपुतली बहरोड जिले से है ना। बाणगंगा रुंडित नदी या आप लोगों की क्या कहलाती है, रुंडित नदी कहलाती है, जिसे अर्जुन की गंगा भी कहते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन,
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दी गई कौन से सही कथन आप लोगों को चुना है। लूनी नदी क्रम का अधिकांश अपवाह क्षेत्र राजस्थान में। अधिकांश क्यों पूर्ण है? नहीं, अधिकांश ठीक है, मैं बनास के लिए बोल गया। खारी नदी बनास की सहायक नदी है। बनास नदी खमरोगी पहाड़ी और राजसमंद से निकलती है। तो यहाँ पर दिए गए सारे ऑप्शन जो है वो एकदम कंप्लीट है। अधिकांश मैं पहले बनास के लिए बोल गया, लेकिन अधिकांश ही रहेगा। लूणी नदी के लिए आपको पता ही है, नागपाड़ अजमेर से निकलती है, फिर 6 जिलों में प्रवाहित होती हुई ये आप लोगों की जाती है। राजस्थान के किस क्षेत्र में मालवा पठार का विस्तार है? तो दक्षिण पूर्व, ऑप्शन नंबर 1 जो है करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामगढ़ पहाड़ी किस जिले में स्थित है? रामगढ़ पहाड़ी या रामगढ़ क्रेटर पूछे तो 12 जिले में, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 नंबर, वह निम्न में से कौन सा राजप्रसाद चित्र पैलेस के नाम से भी जाना जाता है? तो चित्र पैलेस, उमेद भवन पैलेस जोधपुर, ऑप्शन नंबर 3 आप लोगों का करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट, इंदिरा गांधी नहर परियोजना में लिप्त नहरों की संख्या कितनी है? तो 7 है। शाखाएं कितनी है? तो 9 है, याद रखना। और यदि आपको याद करने में परेशानी होती है तो राजस्थान की सिंचाई परियोजनाओं से संबंधित दिशा वाली बुक का सॉल्यूशन करवाया गया है, वहां जाकर आप लोग एक बार वीडियो देखोगे तो आपको पता चलेगा। पूरा वीडियो देखोगे ना, तब तक आपको सारे जितने भी अपवाह तंत्र से संबंधित पीवाईक्यू और व्याख्या दी गई है वो आपको याद करवा दिया जाएगा। और ज्योग्राफी आपकी कमजोर है तो पीवाईक्यू देख देना, आपको याद करवाया गया है, न कि वहां पर केवल आपको सॉल्यूशन करवाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 नंबर, भारत मौसम विज्ञान विभाग की परिभाषा के अनुसार भयंकर सूखा होता है जब वर्षा में कमी होती है, 50% से अधिक कमी होती है तब भयंकर सूखा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संग्रिया सांचौर सांतलपुर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे जिससे होकर नहीं गुजरता है वह है 47 नंबर का क्वेश्चन, तो वह कहां से नहीं गुजरता? जैसलमेर से, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर रहेगा। ये क्वेश्चन देखना भाई, सांगरिया सांचौर सांतलपुर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे जैसे होकर नहीं गुजरता है वह है जैसलमेर। ये पीवाईक्यू में हमने ये क्वेश्चन नहीं देखा है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? बताना है। न्यूनतम लिंगानुपात धौलपुर का है, बिल्कुल ठीक है। अधिकतम जनसंख्या जयपुर की है, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। फिर आप लोगों के सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व जो है वह जयपुर का है, ये भी बात ठीक है, ये भी बात ठीक है। न्यूनतम साक्षरता दर कहाँ की है? ये बाड़मेर की दे रखा है, ये गलत है। आप लोग बता सकते हो कि न्यूनतम साक्षरता दर कहाँ की है? आता है तो कमेंट जरूर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 नंबर का, वो है आप लोगों का, निम्नलिखित में से कौन सा सिंचाई परियोजना जिला सुमेलित नहीं है? तो बिलास आप लोगों के 12 में है, बिलास आप लोगों के 12 में है। चोली डूंगरपुर में है क्या? नहीं भाई, दक्षिण पूर्वी राजस्थान का भाग है। पांचना करौली में है, गरदड़ा बूंदी में है। अब अपने को 2 नंबर याद नहीं करना, ये तीनों ऑप्शन याद करने हैं। गरदड़ा बूंदी है, पांचना करौली है, बिलास 12 है, ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर रहेगा वैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर, निम्नलिखित गतिविधियों में से कौन सी मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान शहरी का भाग है? आपको बताना है। तो रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग, बिल्कुल सही बात है। बावड़ियों का जीर्णोद्धार, ये भी सही है। शहरी क्षेत्रों में वृक्षारोपण, ये भी आता है। लोगों के परकोलेशन पिट के निर्माण के लिए प्रेरित करना, तो ये भी सही है। अर्थात ऑप्शन नंबर 3 दिए गए सभी ऑप्शन सही है। यह मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान शहरी के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एरडेओटिस नाइग्रिसेप्स है, तो इसका आंसर रहेगा पक्षी। ये क्या है? एक पक्षी है। राजस्थान के किस जिले में जिप्सीफेरस मृदा मिलती है? तो जिप्सीफेरस मृदा बीकानेर में मिलती है। मृदा का कठिनतम पर्सन होगा ना, तो वो यही होगा। राजस्थान के किस जिले में जिप्सीफेरस मृदा मिलती है? बीकानेर। निम्न में से कौन सी नदी सांबर झील में मिलती है? तो दिए गए ऑप्शनों में मेंढा नदी जो है खारी खंडेला बेड़च और मेंढा नदी जो है वो आप लोगों के सांबर झील में गिरती है। सीप एक है, तो सीप पहला तो ये काम है कि बालू का स्तूप है, और सीप जो है वह अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप है। अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप पवन की दिशा के समानांतर बनने वाले बालू का स्तूप
अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप कहलाते हैं और सी अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप है। निम्न में से कौन सा राजस्थान का अक्षांश विस्तार है? तो 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट जो है उत्तरी अक्षांश रहेगा। तो ये 23 डिग्री 3 मिनट है, यहाँ पर 30 दिया हुआ है और ये 3 मिनट यहाँ दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है आप लोगों का करेक्ट रहेगा। अब इतिहास कला संस्कृति के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं यहाँ से। मेवाड़ नरेश राणा अमर सिंह एवं राणा करण सिंह की छतरियां स्मारक अवस्थित है, ये कहां पर है आप लोगों को बताना है। तो ये आहड़ उदयपुर में है। अमर सिंह और करण सिंह की छतरियां आहड़ उदयपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 नंबर आप लोगों के। विवाह के दूसरे दिन वर पक्ष द्वारा नव दंपति के लिए आशीर्वाद समारोह व प्रीति भोज को क्या कहते हैं? तो इसे क्या कहा जाता है बताना आपको। इसे मडार कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और मेरे को लगता है यहाँ से पर्सन वैसे तो आए कि नहीं आए, सेम पर्सन आए कि नहीं आए, लेकिन एक क्वेश्चन जरूर बनेगा। एक तरफ पशु मेला है और एक तरफ स्थान है। अब ये कौन सी शिफ्ट में आपके आ जाए वो पता नहीं। वीर तेजाजी पशु मेला जो है ये पर्वतसर में बढ़ता है, मुख्य पूजा स्थल भी यही है। और आप लोगों का शिवरात्रि पशु मेला जो है ये आप लोगों का कहाँ बढ़ता है? तो ये भरतपुर में बढ़ता है। चंद्रभागा पशु मेला जादरापाटन झालावाड़ में बढ़ता है। मल्लीनाथ पशु मेला जो है बाड़मेर में बढ़ता है। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर 1 आप लोगों का करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है 59 नंबर का, वो है राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो कर्नल जेम्स टोड ने किया था। ऑप्शन नंबर 2 जो है आप लोगों का करेक्ट रहेगा, कर्नल जेम्स टोड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 नंबर। निम्नलिखित में से किस देवता ने राव जोधा को मंडोर विजित करने में सहायता प्रदान की? तो वो है हड़बूजी, बेंटी फलोती वाले हड़बूजी है, वो याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में लोक नायक के नाम से किन्हें जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 61 है। इसका आंसर आप लोगों के रहेगा जय नारायण व्यास को लोक नायक के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। गलत युग्म को चुनिए। गलत युग्म आपको बताना है। बूंदी प्रजामंडल कांतिलाल, करौली प्रजामंडल त्रिलोकचंद माथुर, अलवर प्रजामंडल हरिनारायण शर्मा, झालावाड़ प्रजामंडल पन्नालाल त्रिवेदी। तो ये ऑप्शन जो है 4 नंबर ही आप लोगों का असंगत है। बाकी ये तीनों प्रजामंडल और क्रांतिकारी संबंधित है, चौथा संबंधित नहीं है। भगत आंदोलन किस क्षेत्र में शुरू हुआ था? तो ये डूंगरपुर बांसवाड़ा में शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर 2 आप लोगों का यहाँ पर करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट, राजस्थान ने भी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1857 में मेरठ के लगभग 18 दिन बाद राजस्थान में किस स्थान पर विद्रोह शुरू हुआ? तो ये नसीराबाद। नसीराबाद वर्तमान में कौन से जिले में है ये भी कमेंट करना आप लोग, ये कमेंट करना। और क्रांति की शुरुआत कब होती है नसीराबाद में? जो क्रांतिकारी नेतृत्व करता है वो है कौन करता है वो भी बताना। महाराणा प्रताप ने चावंड को अपनी राजधानी बनाया था, तो 1585 ईस्वी में बनाया था। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट, मेवाड़ की किस राजकुमारी को 1810 ईस्वी में अमीर खान पिंडारी की सलाह पर जहर दिया गया? तो ये पढ़ने वाले बच्चे हर बच्चे को बताए कृष्णा कुमारी की वो। ऑप्शन नंबर 3 रहेगा 66 नंबर पे। 67वें क्वेश्चन है राजस्थान की राजनीति सामंतवाद से जातिवाद के भंवर में पुस्तक के लेखक कौन है? विजय भंडारी। राजस्थान की राजनीति सामंतवाद से जातिवाद के भंवर में विजय भंडारी की पुस्तक है। ऑप्शन नंबर 1 आप लोगों का करेक्ट रहेगा। हालरो पहना जाता है, तो हालरो महिलाओं द्वारा गले में पहने जाने वाला आभूषण है हालरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी लोक संगीत एवं नृत्य शैली केवल जयपुर से संबंधित है? तो जयपुर वाले करते हैं आप लोगों के तमाशा। जयपुर वाले क्या करते हैं? तमाशा। बंशीधर भट्ट याद होंगे आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन राजस्थान के कुंभलगढ़ त्योहार से
संबंधित है। तो कुंभलगढ़ राणा कुंभा ने बनवाया, कुंभलगढ़ दीवार से यही संबंधित है, राजसमंद जिले में है। आप तो ये बताना कौन सी पहाड़ी पर स्थित है। धन्ना भक्त के गुरु कौन थे? 73 नंबर क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर 3 रामानंद धन्ना भक्त के गुरु थे। चार हाथों वाला लोक देवता किसे कहा जाता है? तो ये कल्ला राठौड़ को कहते हैं भाई, मेड़ता वाला कल्ला राठौड़ चित्तौड़गढ़ के तीसरे साके में शहीद हुआ था। ऑप्शन नंबर 3 जो है आप लोगों का करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक सशक्तिकरण के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं है, यह किसने कहा था? यह बताना है आप लोगों को। तो इसका आंसर है शांति त्रिवेदी। ऑप्शन नंबर 4 जो है करेक्ट रहेगा। उन्हें देख लें, आर्थिक सशक्तिकरण के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं है, शांति त्रिवेदी का कथन है। क्वेश्चन नंबर 76 है आप लोगों का, स्वामी दयानंद सरस्वती का संबंध राजस्थान के किस जिले से रहा था? ये बताना है, स्वामी दयानंद सरस्वती का संबंध राजस्थान के कौन से जिले से रहा? तो आंसर रहेगा अजमेर। सीताराम साधु या साधु सीताराम का संबंध किस आंदोलन से था? ये बताना आपको। तो ये किसान आंदोलन से संबंधित रहे हैं। आपको ज्ञात हो तो कमेंट करना कि ये कौन से किसान आंदोलन से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 का उद्देश्य प्रशासन में पारदर्शिता तथा उत्तरदायित्व लाना। ये बात मेरे को बिल्कुल ठीक लग रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरुणा राय ने उस आंदोलन का नेतृत्व किया जिसने सूचना के अधिकार अधिनियम के अधिनियमित होने का मार्ग प्रशस्त किया। ये बात भी ठीक है, और ये कहां से करती है? अजमेर से करती है। किस प्रकार से? जिसने जो है मजदूरों के खिलाफ लड़ा था। ये PYQ में पढ़ा है हमने कोई बेस नहीं चला है। PYQ में दिशा वाली बुक में ये सारी चीजें दी हुई है, वहां जाकर देखो आपको सारी चीजें मिल जाएगी। नेक्स्ट, तो इसके दोनों कथन सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का स्वतंत्र नंबर, और स्वतंत्र नंबर है वह है, राजस्थान के मुख्य सचिव से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कर और सही विकल्प की पहचान कीजिए। पहला है, मुख्य सचिव मंत्रिपरिषद का, साथ ही उसकी उप समिति का भी क्या होगा? सचिव होगा। एक नंबर सही है। राजस्थान में भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठतम अधिकारी को ही मुख्य सचिव नियुक्त किया जा सकता है? नहीं भाई, ये राजस्थान का भी हो सकता है, जरूरी नहीं है। RPSC से भी हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो करेक्ट रहेगा। स्वतंत्र में नंबर 1 जो है करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान पुलिस का प्रमुख कौन होता है? तो पुलिस महानिदेशक होता है। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो करेक्ट रहेगा, राजस्थान पुलिस का प्रमुख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82 नंबर आप लोगों के, वो है, निम्नलिखित में से कौन से कर्तव्य भारतीय संविधान द्वारा मौलिक कर्तव्य के रूप में निर्धारित नहीं किया गया है? देश की रक्षा करना, आयकर का भुगतान, चुनाव में मतदान करना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना। तो नहीं किया गया है ये पूछा है, ये भी तो ध्यान में रखना है। तो ये तो किया गया है, चुनाव में मतदान करना, देश की रक्षा करना, ये भी किया गया है। तो देखते हैं क्या आंसर इसका रहने वाला है। तो ये दोनों ही ऑप्शन नंबर 2 और 3, आयकर का भुगतान और चुनाव में मतदान, ये जो है आप लोगों के मूल कर्तव्य में सम्मिलित नहीं है। मूल कर्तव्य भारतीय संविधान के कौन से भाग में है और अनुच्छेद कौन सा है? याद है क्या? चौथा भाग है, अनुच्छेद 36 से 51 के तक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से राजस्थान के किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन लगा है? आप लोगों को बताना है। तो इसका क्या आंसर रहेगा? इसका आंसर रहेगा भैरू सिंह शेखावत। ऑप्शन नंबर 2, राष्ट्रपति शासन सर्वाधिक भैरू सिंह के शासनकाल में लगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान विधानसभा की कार्य मंत्रणा समिति का अध्यक्ष कौन होगा? कार्य मंत्रणा समिति का अध्यक्ष कौन होगा ये बताना है। तो राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष ही होगा भाई। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अंतरराज्य परिषद एवं नीति आयोग की शासकीय परिषद गवर्निंग काउंसिल दोनों का सदस्य होता है? तो वो होते हैं राज्यों के मुख्यमंत्री। अंतरराज्य परिषद और नीति आयोग की शासकीय परिषद दोनों में जो है सदस्य होते हैं राज्यों के मुख्यमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन 83 नंबर है अपना,
वो है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा प्रत्येक राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 153 कहता है कि प्रत्येक राज्य के लिए राज्यपाल होगा। अनुच्छेद 154 कहता है कि कार्यपालिका शक्तियां निहित होगी, है ना। फिर 55, 56 मैंने एक एक अनुच्छेद याद करवाए आप लोगों को। पॉलिटी वाली क्लास में जाकर देखना आप। पॉलिटी वाली क्लास में मैंने वहां तुरंत याद करवा दिया है। नेक्स्ट है उद्देश्य प्रस्ताव में कौन कौन से बिंदु शामिल हैं? उद्देश्य प्रस्ताव में कौन कौन से बिंदु शामिल हैं? तो भारत एक स्वतंत्र संप्रभु और गणराज्य है, शामिल है। संघ की इकाइयां स्वायत्त होगी और उन सभी शक्तियों का प्रयोग और कार्यों का संपादन करेगी जो संघीय सरकार को नहीं दी गई है, यह भी सम्मिलित है। संप्रभु और स्वतंत्र भारत तथा इसके संविधान की समस्त शक्तियां और सत्ता का स्रोत जनता है, यह भी सही है। अल्पसंख्यकों, जनजातियों, दलित व अन्य पिछड़े वर्गों को समुचित सुरक्षा दी जाएगी, ये भी सही है। मतलब दिए गए सभी कथन जो है वो आप लोगों के उद्देश्य प्रस्ताव में सम्मिलित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, मौलिक अधिकारों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। कोई भी नागरिक अपने मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने की स्थिति में सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है, लेकिन उच्च न्यायालय इस संदर्भ में अधिकार नहीं रखते। ये बात सही लग रही है क्या आपको? नहीं, नहीं है भाई, ये सही नहीं हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 21 में प्रत्येक नागरिक को गौरवपूर्ण जीवन जीने का मौलिक अधिकार प्राप्त है। स्वास्थ्य का अधिकार इन्हीं मौलिक अधिकारों के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छियासी नंबर का, औद्योगिक अपशिष्ट द्वारा जल के प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित खरपतवारों में से कौन सा उपयोगी पाया जाता है? 86 नंबर क्वेश्चन का क्या आंसर रहेगा आप लोगों के? तो वो जलकुंभी है, वो उपयोगी रहता है खरपतवारों में। ऑप्शन नंबर 2 आप लोगों का करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87 नंबर, बच्चों में सबसे बड़ा होता है, रिक्त स्थान बच्चों में सबसे बड़ा होता है, लेकिन यौवन की शुरुआत के साथ यह अंततः सिकुड़ जाता है और वसा द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है। तो 87 में थाइमस ग्रंथि की बात की गई है। ऑप्शन नंबर 1 मेंडल द्वारा अध्ययन किए गए एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस के F2 फिनोटाइप का अनुपात आप लोगों को पूछा है, तो सीधा अनुपात 3:1 याद रखना, 3:1 आंसर रहेगा। 89 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्थिति को ध्यान में रखते हुए निर्गत किरणों के बारे में क्या कहा जा सकता है? तो ये यहाँ पर स्पष्ट थोड़ी दिखाई नहीं दे रही है, ये मैं थोड़ा आप लोगों के लिए बनाने का प्रयास करूं तो ये कुछ इस प्रकार से जो है आप लोगों के रहेगी। फिर जो है ये इस प्रकार से, मतलब इस तरफ जा रही है, ये इस प्रकार से रहेगी और इसका आंसर जो रहेगा वो रहेगा सफेद प्रकाश। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 90 नंबर, निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है? कागज का फटना बिल्कुल भौतिक परिवर्तन है। पेड़ को काटना, जल का बर्फ बनना, दिए गए सभी विकल्प, बिल्कुल सभी विकल्प सही है भाई। मैंने सोचा ये सही होगा, फिर क्या हुआ, तो ये बिल्कुल सही है। ये यहाँ से हमें ये सीख मिलती है कि परीक्षा में चारों ऑप्शन पढ़ने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 91 नंबर का, 2024 में महिला एशिया चैंपियनशिप ट्रॉफी का विजेता रहा। 91 नंबर क्वेश्चन का आंसर रहेगा तो महिला एशिया चैंपियनशिप ट्रॉफी भारत विजेता रहा। SRS बुलेटिन 2020 के अनुसार भारत में मृत्यु दर कितनी थी? 92 नंबर का क्वेश्चन में 6 रही है 2020 में मृत्यु दर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93 नंबर का, वो है आप लोगों के, नवंबर 2024 में साउथ ब्लॉक नई दिल्ली में रक्षा सचिव की भूमिका किसने संभाली है? 93 नंबर क्वेश्चन का आप लोगों का आंसर रहेगा राजेश कुमार सिंह। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट रहेगा। नवंबर 2024 में साउथ ब्लॉक नई दिल्ली में रक्षा सचिव की भूमिका राजेश कुमार सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94 नंबर का, वो है आप लोगों का, सितंबर 2024 में पहलवान विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले
किस राजनीतिक दल में शामिल हो गए? ऐसे प्रश्न आने की संभावना कम ही है, फिर भी है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। आंसर 3 नंबर ध्यान रखना, विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया कांग्रेस में चले गए। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किया है? तो वो अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 को घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान लॉजिस्टिक्स पॉलिसी 2025, राजस्थान डाटा सेंटर नीति और राजस्थान वस्त्र एवं परिधान नीति 2025 का विमोचन निम्न में से किस दिन किया गया है? तो वो रहेगा 31 मार्च 2025 को इन दोनों नीतियों का विमोचन किया गया है। याद रखना कौन कौन सी, राजस्थान लॉजिस्टिक्स पॉलिसी और राजस्थान डाटा सेंटर नीति और राजस्थान वस्त्र एवं परिधान नीति 2025, 31 मार्च 2025। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की जन कल्याण योजना श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना के अंतर्गत गरीब एवं जरूरतमंदों की भोजन की थाली की कीमत सितंबर 2024 के अनुसार कितनी है? आप लोगों को बताना है। तो जो भोजन करता है उसे 8 रुपए देने होते हैं भाई। सरकार कितने रुपए का अनुदान देती है पता हो किसी को तो कमेंट जरूर करें भाई। राजस्थान दिवस मनाया गया तो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को तो 2026 से मनाया जाएगा। अभी कब मनाया गया? 98 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा मनाया जाएगा 2026 में, ऐसा क्वेश्चन होना चाहिए था। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को और राजस्थान दिवस मनाया गया 2025 में तो 30 मार्च को, याद रखना। 99 नंबर का क्वेश्चन है, राजस्थान में अटल सेवा केंद्र कहां पर स्थित है? राजस्थान के प्रमुख ग्राम पंचायत स्तर पर। ऑप्शन नंबर 3 जो है आप लोगों का करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 100 नंबर का क्वेश्चन है, श्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जो खिलाड़ी से राजनीति के बने कौन से खेल से ओलंपिक स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है? तो राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का कौन सा खेल रहा है? शूटिंग रहा है, निशानेबाजी। ऑप्शन नंबर 3 राज्यवर्धन सिंह राठौड़। नेक्स्ट है, IBM प्रणाली 360 निम्न में से किसका उदाहरण है? कौन सी? ये पीढ़ी से संबंधित प्रश्न है कंप्यूटर की, तो तीसरी पीढ़ी थर्ड जनरेशन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है 102 नंबर का, वो है एक प्रस्तुति के दौरान एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड के परिवर्तन में आने वाले स्पेशल इफेक्ट को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? स्लाइड ट्रांजिशन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 जो है करेक्ट रहेगा। इंटरनेट के संबंध में FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसका पूर्ण रूप होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रैक बॉल किस प्रकार के उपकरण का हिस्सा है? तो ट्रैक बॉल इनपुट डिवाइस है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट रहेगा। ट्रैक बॉल इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS वर्ड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है बताना है? तो यहाँ पर तीसरा आंसर रहेगा, एक डॉक्यूमेंट फाइल में एक से अधिक बुलेटेड टेक्स्ट हो सकते हैं। अब सत्य कथन पढ़ने अपने को तो ध्यान में सत्य कथन रखने हैं। तो देखो, एक डॉक्यूमेंट फाइल में एक से अधिक पैराग्राफ हो सकते हैं, सही है। डॉक्यूमेंट फाइल में हेडर और फुटर दोनों नहीं हो सकते। MS वर्ड में हेडर और फुटर दोनों नहीं हो सकते। ये सही है या गलत है आप कमेंट करना। एक डॉक्यूमेंट फाइल में एक से अधिक टेबल हो सकती है, ये बात सही है। पहला और चौथा कन्फर्म सही है। किताब में आंसर 3 नंबर दिया गया है। ऑप्शन नंबर 2 जो है इसके बारे में आप कमेंट करना यदि आपको कंप्यूटर अच्छे से आता है तो। अब मैं गणित वाले क्वेश्चन के आंसर लगवाऊंगा, आप इनको वीडियो को पॉज करके निकाल लेना। पहले क्वेश्चन का आंसर जो रहेगा वो आप लोगों के रहने वाला है 2520 रुपए। फिर आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा 107 नंबर। 107 नंबर का आंसर रहने वाला है आप लोगों के, ये क्वेश्चन है और इसका आंसर 9000 रुपए रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 108 नंबर है और इसका आंसर जो है आप लोगों के 1.5 लीटर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के 109 नंबर है। 109 नंबर का आंसर जो है आप लोगों के वो 721 रुपए रहेगा। 110 में जो है आप लोगों के 387 रुपए रहेगा। 111 और 112 में आंसर आप लोगों के 111 में देखिए पहले 10% रहेगी
हानि, और 112 में जो है 9 आएंगे, अक्स का मान 9 आएगा। फिर आप लोगों के 113 में जो है 25%, 114 में आप लोगों के आंसर जो है 19 वर्ष 11 माह रहेगा, 19 वर्ष 11 माह रहेगा। 115 में आप लोगों का आंसर जो है तो वो रहेगा आप लोगों के 3:2, 3:2 आप लोगों का आंसर रहेगा। एक बार क्वेश्चन देख लें आप, ये देखो अब दिख गया होगा क्वेश्चन। नेक्स्ट 116 नंबर का क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोगों के 15 और 20 रहेगा। एक व्यक्ति, ये इस क्वेश्चन 117 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो है वो 54 रहेगा। 118 नंबर का क्वेश्चन है ना, इसका आंसर आप लोगों के लिए 8 दिन रहेगा। और 119 नंबर का क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोगों के जो है क्या रहेगा, आप लोगों के ऑप्शन नंबर 4 जो है ये करेक्ट रहेगा। और 120 में भी ऑप्शन नंबर 4 जो है वो करेक्ट रहेगा। तो ये तो था 5 मॉडल पेपर, 4 पहले करवा दिए गए हैं, टोटल 21 करवाएंगे। इसके अलावा दिशा बुक का सॉल्यूशन लगभग कंप्लीट हो चुका है। मैथ भी मैं 2 क्लासों में लाइव फ्रॉम स्टूडियो से आपको करवाऊंगा, तो वो भी आप लोगों को देखनी है। दिशा वाली बुक की मैथ का सॉल्यूशन मैं आपको लाइव फ्रॉम स्टूडियो से करवाऊंगा, तो वो भी आप लोगों को देखनी है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, राम राम।